नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम काव्य रस के अंतर्गत करुण रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। करुण रस। करुण रस का विषय शोक है। प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश से या उसके खो जाने से जो क्षोभ होता है, जो दुख होता है, उसे शोक कहते हैं। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, ये किसे कहते हैं ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर वापस उसको नहीं दोहराऊंगी। तो आलंबन देखिए क्या होता है। करुण रस में आलंबन क्या हो सकता है? प्रिय व्यक्ति या वस्तु जो नष्ट हो गई हो, या फिर जो दीन दशा में हो, या दूर हो गई हो, या फिर खो गई हो। उद्दीपन, आलंबन की दीन दशा, आलंबन के गुणों का स्मरण करना, उनका स्मरण करना, तत्संबंधी वस्तुओं का दर्शन, ये सब क्या आ जाएंगे? उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अनुभाव में देखिए रुदन, विलाप, प्रलाप, छाती पीटना, पृथ्वी पर लौटना, निश्वास भरना, जड़ता, मूर्छा आदि। और संचारी भाव मोह, विषाद, दैन्य, जड़ता, उन्माद, व्याधि, ग्लानि, निर्वेद और चिंता। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। अर्धराती गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा। सकई न दृखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। जो जन तेहु वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं ओहु। पढ़ने से पता चल रहा है कि लक्ष्मण शक्ति वाला प्रसंग है। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तब राम जो है वो पीछे से अपने भाई को जो कि मूर्छित हैं लक्ष्मण जी, उन्हें हृदय से लगाकर रोने लग जाते हैं। तो ये करुण रस का उदाहरण है कि आधी रात बीत गई थी लेकिन अभी तक कपि नहीं आए थे, अभी तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए थे। राम अपने अनुज को उठा हृदय से लगा लिया था, राम ने अपने अनुज को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था और कहने लगे रोते रोते कि बंधु तुम्हारा सदैव से ही मृदुल स्वभाव रहा है, और अगर मैं जानता कि वन आने पर, यहाँ पर वन में आने पर मुझे तुम जैसा भाई खोना पड़ेगा, तुम जैसे भाई का बिछोह सहन करना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। तो देखिए करुण रस है इसमें। इस पद्य में रस कौन सा है? करुण रस। स्थायी भाव क्या है? शोक। और आश्रय क्या है इसमें? राम, क्योंकि राम के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है। शोक स्थायी भाव राम के हृदय में उत्पन्न हुआ है। आलंबन कारण है ना। स्थायी भाव का कारण क्या? उसके जागृत होने का कारण क्या है? तो आलंबन क्या था? लक्ष्मण। और उद्दीपन उस स्थायी भाव को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। कौन? देखो लक्ष्मण का मूर्छित शरीर, रात का सुनसान समय, ये सब उस शोक नामक स्थायी भाव को और भी अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं, उसे और भी अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं। अनुभाव लक्ष्मण को उठाकर गले, आश्रय की क्रियाएं, आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय कौन है? राम है ना। तो राम देखो क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण को उठाकर गले लगाना, अश्रु उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, स्वर भंग आदि क्या है? अनुभाव है। और व्यभिचारी भाव क्या है? आवेग, चिंता, विषाद आदि। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए। अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप। गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध, वहां से यह लिया गया है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकुरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। बहुविधि प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। करुण रस का उदाहरण है ये। स्थायी भाव शोक, और इसमें आश्रय कौन है? उत्तरा। और आलंबन अभिमन्यु की मृत्यु। अनुभाव देखिए स्तंभ, मूर्छा, सिर और छाती का पीटना, अश्रु, रुदन, प्रलाप, ये सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव जड़ता, मोह, दीनता। इसी का एक उदाहरण और देखिए, अभिमन्यु की मृत्यु का ही है ये भी। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे, तू वहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का ध्यान था तुझको बड़ा। व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझकर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचान था। तो ये भी करुण रस का उदाहरण है। इसी प्रकार से देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो आलंबन की दीन दशा भी होता है, जहाँ पर
आलम्बन जहाँ दीन दशा में हो, जहाँ प्रिय वस्तु जो है वो दीन दशा में हो, वहाँ पर भी करुण रस होता है। तो देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। पंत की कविता है ना। तो इसमें एक नव विवाहिता जिसका सुहाग लुट गया है, उस संबंध में है ये। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। एक और उदाहरण देखिए, दशरथ की मृत्यु विषयक करुण रस का एक उदाहरण है ये। अति भीषण हाहाकार हुआ, सूना सा सब संसार हुआ, अर्धांग रानियां शोक वृता, मूर्छिता हुई या अर्धमृता। हाथों से नेत्र बंद करके सहसा यह दृश्य देख डर के, हा स्वामी कह ऊंचे रव से, दहके सुमंत्र मानो दव से। अनुचर अनाथ से रोते थे, जो थे अधीर सब होते थे। मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना से है ये। इन पंक्तियों में राजा दशरथ जो है वो शोक के आलंबन है। राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो आलंबन कौन है शोक स्थायी भाव के? राजा दशरथ। रानियां व अन्य जनों द्वारा दशरथ का शव देखना उद्दीपन है। रानियां व अन्य जनों द्वारा दशरथ का शव देखना उद्दीपन है। हाहाकार मचना, मूर्छित हो जाना, सुमंत्र द्वारा आंखें बंद कर लेना, सेवकों का रुदन आदि विभिन्न अनुभाव हैं। दैन्य, आवेग, जड़ता आदि संचारी भाव हैं, और इन सब से परिपुष्ट होकर करुण रस की निष्पत्ति हुई है। तो आज हम सिर्फ करुण रस पढ़ेंगे, इससे अगले वीडियो में हम अन्य रौद्र रस का अध्ययन करेंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। करुण रस का विषय शोक है। प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश से या उसके खो जाने से जो क्षोभ होता है, जो दुख होता है, उसे शोक कहते हैं। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, ये किसे कहते हैं ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर वापस उसको नहीं दोहराऊंगी। तो आलंबन देखिए क्या होता है। करुण रस में आलंबन क्या हो सकता है? प्रिय व्यक्ति या वस्तु जो नष्ट हो गई हो, या फिर जो दीन दशा में हो, या दूर हो गई हो, या फिर खो गई हो। उद्दीपन, आलंबन की दीन दशा, आलंबन के गुणों का स्मरण करना, उनका स्मरण करना, तत्संबंधी वस्तुओं का दर्शन, ये सब क्या आ जाएंगे? उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अनुभाव में देखिए, रुदन, विलाप, प्रलाप, छाती पीटना, पृथ्वी पर लौटना, निश्वास भरना, जड़ता, मूर्छा आदि। और संचारी भाव मोह, विषाद, दैन्य, जड़ता, उन्माद, व्याधि, ग्लानि, निर्वेद और चिंता। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। अर्धराती गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा। सकई न दृखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। जो जन तेहु वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं ओहु। पढ़ने से पता चल रहा है कि लक्ष्मण शक्ति वाला प्रसंग है। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तब राम जो है वो पीछे से अपने भाई को जो कि मूर्छित हैं लक्ष्मण जी, उन्हें हृदय से लगाकर रोने लग जाते हैं। तो ये करुण रस का उदाहरण है कि आधी रात बीत गई थी लेकिन अभी तक कपि नहीं आए थे, अभी तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए थे। राम अपने अनुज को उठा हृदय से लगा लिया था, राम ने अपने अनुज को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था और कहने लगे रोते रोते कि बंधु तुम्हारा सदैव से ही मृदुल स्वभाव रहा है, और अगर मैं जानता कि वन में आने पर मुझे तुम जैसा भाई खोना पड़ेगा, तुम जैसे भाई का बिछोह सहन करना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। तो देखिए करुण रस है इसमें। इस पद्य में रस कौन सा है? करुण रस। स्थायी भाव क्या है? शोक। और आश्रय क्या है इसमें? राम, क्योंकि राम के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है। शोक स्थायी भाव राम के हृदय में उत्पन्न हुआ है। आलंबन कारण है ना। स्थायी भाव का कारण क्या? उसके जागृत होने का कारण क्या है? तो आलंबन क्या था? लक्ष्मण। और उद्दीपन उस स्थायी भाव को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं कौन? देखो लक्ष्मण का मूर्छित शरीर, रात का सुनसान समय, ये सब उस शोक नामक स्थायी भाव को और भी अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं, उसे और भी अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं। अनुभाव लक्ष्मण को उठाकर गले, आश्रय की क्रियाएं, आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय कौन है? राम है ना। तो राम देखो क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण को उठाकर गले लगाना, अश्रु
अश्रु, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, स्वर भंग आदि क्या है, अनुभाव है। और व्यभिचारी भाव क्या है, आवेग, चिंता, विषाद आदि। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप। गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध, वहां से यह लिया गया है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकुरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। बहुविधि प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। करुण रस का उदाहरण है ये। स्थायी भाव शोक, और इसमें आश्रय कौन है, उत्तरा, और आलंबन अभिमन्यु की मृत्यु। अनुभाव देखिए, स्तंभ, मूर्छा, सिर और छाती का पीटना, अश्रु, रुदन, प्रलाप, ये सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव जड़ता, मोह, दीनता। इसी का एक उदाहरण और देखिए, अभिमन्यु की मृत्यु का ही है ये भी। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे, तू वहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का ध्यान था तुझको बड़ा। व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझकर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचान था। तो ये भी करुण रस का उदाहरण है। इसी प्रकार से देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो आलंबन की दीन दशा भी होता है, जहाँ पर आलंबन जहाँ दीन दशा में हो, जहाँ प्रिय वस्तु जो है वो दीन दशा में हो, वहाँ पर भी करुण रस होता है। तो देखिए, देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। पंत की कविता है ना। तो इसमें एक नव विवाहिता जिसका सुहाग लुट गया है, उस संबंध में है ये। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। एक और उदाहरण देखिए, दशरथ की मृत्यु विषयक करुण रस का एक उदाहरण है ये। अति भीषण हाहाकार हुआ, सूना सा सब संसार हुआ, अर्धांग रानियां शोक वृता, मूर्छिता हुई या अर्धमृता। हाथों से नेत्र बंद करके सहसा यह दृश्य देख डर के, हा स्वामी कह ऊंचे रव से, दहके सुमंत्र मानो दव से। अनुचर अनाथ से रोते थे, जो थे अधीर सब होते थे। मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना से है ये। इन पंक्तियों में राजा दशरथ जो है वो शोक के आलंबन है। राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो आलंबन कौन है शोक स्थायी भाव के, राजा दशरथ। रानियां व अन्य जनों द्वारा दशरथ का शव देखना उद्दीपन है। रानियां व अन्य जनों द्वारा दशरथ का शव देखना उद्दीपन है। हाहाकार मचना, मूर्छित हो जाना, सुमंत्र द्वारा आंखें बंद कर लेना, सेवकों का रुदन आदि विभिन्न अनुभाव हैं। दैन्य, आवेग, जड़ता आदि संचारी भाव हैं। और इन सब से परिपुष्ट होकर करुण रस की निष्पत्ति हुई है। तो आज हम सिर्फ करुण रस पढ़ेंगे, इससे अगले वीडियो में हम अन्य रौद्र रस का अध्ययन करेंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।